हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जो राजयोग बनने जा रहे हैं, जैसे कि लक्ष्मी नारायण योग और भी कई योग बनने जा रहे हैं, तो ये जो कई राजयोग बनने जा रहे हैं इनका क्या प्रभाव, और खासकर इसमें हम समझेंगे बुध के प्रभाव को। बुध अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और इस राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। बुध का राशि परिवर्तन 17 जनवरी 2026 को होगा, तो 18 जनवरी से क्या प्रभाव आपके जीवन में दिखेगा। और बुध जो है तो 3 फरवरी तक रहेंगे, 3 फरवरी को फिर अपना परिवर्तन करेंगे। बुध देखिए वो ग्रह हैं जो कि आपके वाणी, व्यापार, हरेक काम जो भी आप करते हैं, हरेक काम, हरेक बौद्धिक कार्यों में बुध का प्रभाव होता है। और आप विचार करिए, बुध वो ग्रह हैं जो कि व्यापार का आधिपत्य रखते हैं, तो व्यापार मतलब चाहे आप व्यापार करते हैं तो आधिपत्य तो है ही बुध का। साथ में अब आप जॉब करते हैं तो जॉब में स्वाभाविक रूप से एक तो बुद्धि का लगना, और दूसरी बात कोई भी ज्यादातर जो जॉब है वो कहीं ना कहीं व्यापार की वजह से ही क्रिएट होते हैं। तो इसलिए बुध का प्रभाव लगभग हर जगह देखा जाता है। तो बहुत ही प्रभावी ग्रह हैं ये, हर एक जगह प्रभाव अपना दिखाते हैं। और आपके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके लग्न से, यदि आपकी लग्न है, यदि आपकी राशि है तो राशि से, तो दोनों स्थितियों में ये महत्व रखते हैं आपके लिए। साथ में आपके सुख भाव का आधिपत्य रखते हैं, तो जीवन में सुख दुख जो है तो वो भी कहीं कहीं बुध से प्रभावित होता है। और ये जो गोचर काल अब मकर राशि में होने जा रहा है, ये आपके अष्टम भाव पर होगा। और देखिए आप लगातार देख रहे होंगे कि दिसंबर के महीने में, जो 2025 का दिसंबर अभी गया, दिसंबर के महीने में आपने देखा होगा कि 3-4 ग्रह धनु राशि पर गोचर कर रहे थे, परंतु अब 3-4 ग्रह मकर राशि पर गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र भी गोचर कर रहे हैं, सूर्य भी गोचर कर रहे हैं और मंगल भी गोचर कर रहे हैं, अब बुध भी गोचर करेंगे। तो ये क्रमशः 3-4 ग्रह एक साथ अब यहाँ पर गोचर करेंगे। तो यहाँ चतुर्ग्रही योग, सूर्य और बुध से बुधादित्य योग, शुक्र और बुध से लक्ष्मी नारायण योग, मंगल और बुध से यहाँ पर मुकैनिक योग बनेगा। तो ये कई योग हैं, कई राजयोग हैं और कुछ दुर्योग हैं। देखिए अब रही बात की जो चतुर्ग्रही योग है, तो उसे ना तो आप राजयोग में ले सकते, ना दुर्योग में ले सकते, ना बीच में ले सकते, यानी कि ये हर जगह काम कर देता। कई बार कभी तो ये राजयोग का फल देता है, तो कभी दुर्योग का देता है, तो कभी दोनों का फल देता है, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है कौन कौन से ग्रह कैसे कैसे ग्रह हैं, और भी बहुत सारी बातें इनमें डिपेंड करती हैं। तो इसीलिए ये जो विषय है ना, बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। क्या फल होगा, आपको क्या फल मिलेगा, अब हम समझते हैं। बुध का ये गोचर काल आपके लिए धन लाभदायक सिद्ध होगा, परंतु यहां पर यदि गलतियां आपसे हुई तो यह नुकसान भी दे सकते हैं। जो लोग ऐसे काम करते हैं जो अचानक धन लाभ होता है, ऐसे लोगों के लिए कई बार बड़ा अच्छा प्रभाव दे देता है ना, और कई लोगों के लिए ये नुकसानदायक देता है। डिपेंड करता है कि बुध की स्थिति आपकी पर्सनल कुंडली में कैसी है, तो बुध आपको लाभ देंगे या नुकसान देंगे। जो कि बेनिफिट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि बुधादित्य योग भी बना है, लक्ष्मी नारायण योग भी बना है, परंतु यहाँ पर मुकैनिक योग भी बना है। तो कई बार इसमें थोड़ा सा छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो कि बड़े बड़े नुकसान भी कई बार करा देती हैं। तो ये कहीं ना कहीं बुध का प्रभाव धन के लिए देखने को मिलेगा। साथ में बुध आपको रिसर्च वर्क में सफलताएं दिलाएंगे, और आपका मन इस समय, देखिए आप ऐसे लगेंगे, लोगों को ऐसा महसूस होगा कि आप किसी भी विषय में इस समय क्या कर रहे हैं, ये कैसे, फिर वो कैसे, मतलब गहराई में जाने की, रिसर्च करने की आप कोशिश करेंगे, जिसमें आपका जो दिमाग है ना वो रिसर्च वर्क की ओर ज्यादा बढ़ेगा। और यदि आप रिसर्च वर्क करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वास्तविकता में इसमें आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी और आप जानने समझने की कोशिश करेंगे, और काम यदि रिसर्च वर्क का है तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा ही हो जाता है। इसके अलावा एक चीज यहाँ पर और भी निकल के आती है कि आपकी वाणी बहुत वो वाली हो जाएगी कि आपने सुना होगा ना, कुछ लोग कहते हैं कि भैया अपना काम निकालना जानते हैं, तो इसमें आपका दिमाग और आपकी वाणी ऐसी चलेगी ना कि जिसमें अपना काम भैया निकल जाए, बस हो गया। तो ये अच्छा भी है एक दृष्टिकोण से, एक बार कई बार खराब भी, क्योंकि किसी का नुकसान हो गया, अपना काम निकालना गलत हो जाएगा, पर अपना काम निकालना अच्छा भी है, पर हाँ सही तरीके से हो तो अच्छा माना जाएगा। इसीलिए बुध का प्रभाव यहाँ पर मिक्स प्रभाव दे पाएगा। इसके अलावा बुध आपके जीवन में, आपके विचारों में इस समय बहुत कुछ बदलाव लाएंगे। आप किसी विषय में जो पहले सोच रहे थे कि ऐसा है ये,
परंतु अब आपके समझ में आएगा कि ऐसा नहीं, ऐसा है। मतलब पहले जो आप सोच रहे थे वो कई बार वो चीजें अब वैसी नहीं दिखेगी, कुछ अलग अनुभव होगा आपको। आपके जो कहा जाए कि पहले का अनुभव और अब का अनुभव, इसमें बहुत डिफरेंस हो जाएगा। तो बुध कहीं ना कहीं आपके सोच में, विचार में भी बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे। आप कई बार ऐसे निर्णय ले लेंगे जिनसे तो एक तो कई बार ऐसा होगा कि बड़े लाभ हो जाएंगे, तो कई बार फिर नुकसान भी हो जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पर बुध आपके निर्णय में बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे। एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि बुध आपके सुखों में वृद्धि भी करने वाले, और कुछ ऐसे लोग होंगे आपके जान पहचान के, कोई मित्र ही, जिनसे जुड़ के आपको बेनिफिट भी होगा। यहां पर देखिए स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना चाहिए। कई बार स्वास्थ्य की समस्याएं यहां पर देखने को मिल जाते हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और हर एक काम बहुत सोच समझ के, सावधानी के साथ, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो बुध की स्थिति है वो आपको लाभ भी दे रही है एक क्षण, दूसरे क्षण नुकसान भी दे रहे। तो ये चीजें यहाँ पर रहने वाली। क्या उपाय करना चाहिए जिससे बुध अच्छे प्रभाव दें? तो एक तो पहली चीज तो है कि पर्सनल कुंडली में समझिए कि बुध है कैसे, क्योंकि यदि गोचर में बहुत अच्छे हैं, आपको बढ़िया प्रभाव दे रहे, पर पर्सनल कुंडली में यदि अच्छी स्थिति नहीं है तो फिर समझिए कि काम बनते बनते फिर बिगड़ जाते हैं। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा या आपके साथ यदि घटनाएं घटी हो कि आप कोई काम करते हैं, शुरू तो कर देते हैं, फिर आगे कुछ काम करते भी, बाद में वो सफल नहीं होता, लगता है बीच में ही छोड़ना पड़ जाता है, कई बार या लगता है कि छोड़ दिया जाए, ऐसी चीजें हो जाती हैं। ये कहीं कहीं ये बुध की स्थिति यहाँ पर इसी तरह बनी हुई है। और तो आप पर्सनल कुंडली में जरूर चेक करिए, उसके बाद ही कोई भी निर्णय लीजिए। बुध के लिए उपाय के रूप में एक तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, और भगवान गणपति की आराधना करिए, इससे आपका कल्याण होगा, बुध के अच्छे प्रभाव भी मिलेंगे। कमेंट में ओम गणपतये नमः लिखिएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।